हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत योर फ्रेंड फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू क्यू कार्ड। और आज का हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब समवन यू नो हु मेड अ गुड डिसीजन रिसेंटली। तो आपने किसी फ्रेंड, किसी नेबर या कोई भी जो आपका नोन हो उसको डिस्कस करना है जिसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया हो। क्लियर है जी? चलो देखते हैं बुलेट पॉइंट्स कौन से कवर करने हैं हमें। हु द पर्सन इज, कौन है वो, व्हाट द डिसीजन वाज, उसने क्या डिसीजन लिया, व्हाई यू थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन, आपको बताना है आपको क्यों लगा कि ये डिसीजन गुड है, एंड हाउ यू फील अबाउट इट, आपको कैसा लगा उसके बारे में। मतलब आपने ये बताना है कि व्हाट आर योर फीलिंग अबाउट हिज और हर डिसीजन। क्लियर है जी? चलो, बिफोर स्टार्टिंग आर क्यू कार्ड फटाफट हम वोकेबलरी वर्ड्स देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज कॉपरेशन। कॉपरेशन क्या होता है? कॉर्पोरेशन होता है अ लार्ज कंपनी और अ ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑथराइज टू एक्ट एज अ सिंगल एंटिटी एंड रिकॉग्नाइज एज सच इन लॉ। मतलब बहुत सारी कंपनीज का जो ग्रुप होता है, जो सिंगल एंटिटी मतलब एक साथ मिलके काम करती हैं, ठीक है जी, उनको बोलते हैं हम कॉर्पोरेशंस। सेकंड वर्ड इज स्टक। स्टक का मतलब होता है अनेबल टू मूव और बी फ्री फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन, प्लेस और सिचुएशन। मतलब जैसा आप सोचते हैं ना, कभी कभी आप बहुत फंसा हुआ महसूस करते हो, आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मतलब लाइफ बहुत स्टेगनेंट सी हो गई है, तो आप किसी प्लेस से या फिर कह लो आप किसी पोजीशन से या सिचुएशन से कभी कभी आपको लगता है ना कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो उस फीलिंग को बोलते हैं हम स्टक हो जाना। ठीक है जी, फंस जाना जिसको बोलते हैं। रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथन और सपोर्टेड। ठीक है जी। मेड मोर फोर्सफुल और वैलिड, मतलब फोर्सफुल या वैलिड, स्ट्रेंथन करना, किसी चीज को मजबूत करना। क्लियर है जी? फोर्थ वर्ड है जी शोकेस। शोकेस का मतलब क्या होता है? सीधा सा देखें तो शोकेस का मतलब होता है प्रेजेंट करना, डिस्प्ले करना। ठीक है जी। टू डिस्प्ले, दिखाना, एग्जिबिट करना। टू डिस्प्ले और एग्जिबिट समथिंग इन अ वे दैट हाईलाइट्स इट्स बेस्ट फीचर। मतलब अपनी बेस्ट फीचर्स, अपने आप को शोकेस करना, जिसमें अपनी बेस्ट फीचर्स शो करना आपको। ठीक है जी, कुछ प्रेजेंट करना कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी स्टेपिंग आउट। स्टेपिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। वैसे ठीक है, स्टेप आउट करना मतलब बाहर निकलना। सो क्या हो गया? टू लीव अ प्लेस ऑफन, टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक और टू डू समथिंग आउटसाइड वंस यूजुअल रूटीन। जब आप अपने यूजुअल रूटीन से कुछ डिफरेंट सा करते हो ना, कुछ अलग करते हो, तो उसको बोलते हैं स्टेप आउट करना। ठीक है जी। मेटाफोरिकली इसका मीनिंग होता है इट कैन मीन टेकिंग अ रिस्क और ट्राइंग समथिंग न्यू। जब आप कुछ नया नया ट्राई करते हो तो उसको बोल देते हो, ठीक है जी, स्टेपिंग आउट। मतलब पुरानी सिचुएशन को छोड़ के स्टेप आउट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज बोल्ड। बोल्ड क्या होता है? बोल्ड होता है बहुत ही हिम्मत वाला, जिसको बोल देते हैं हम, है ना। शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क, जिसको बोलते हैं ना, हाय ये बंदा तो बहुत बोल्ड है, मतलब ये रिस्क लेने से घबराता नहीं है, जो कॉन्फिडेंट होता है, करेजियस होता है, बहादुर होता है, जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग क्या होता है? जो हमें इंस्पायर करता है। इंस्पायर मीन्स जो हमें कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। और इंस्पायरिंग क्या होता है? इंस्पायरिंग होता है वो चीज जो हमें इंस्पायर करती है। ठीक है जी। So, having the effect of motivating or encouraging someone to do or feel something positive or creative. ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोटोनस। मोनोटोनस क्या होता है? हमने कल भी डिस्कस किया था, है ना। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर सेम जो हमने कल डिस्कस किए हैं, क्योंकि सेम ही है ना डिसीजन रिस्क लेने वाला। क्यू कार्ड कल भी था आज भी है, तो सेम सेम से वर्ड्स हैं। मोनोटोनस मींस डल, सेम रूटीन जो मैंने बताया था, जिसमें नीरसता हो, है ना, टेडियस वर्क हो, लैक ऑफ वेराइटी हो, एक ही चीज डेली डेली डेली, सुबह उठे ऑफिस गए वापस आ गए, सुबह उठे वापस गए वापस आ गए, बस वही वाला रूटीन जो चल रहा है, मोनोटोनस। ठीक है जी, अनइंटरेस्टिंग सा काम। क्लियर है जी? चलो फटाफट इडियम्स भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट इडियम इज स्टक इन अ रट। स्टक इन अ रट का मतलब क्या होता है? फीलिंग ट्रैप्ड इन अ बोरिंग, रेपिटेटिव एंड अनचेंजिंग रूटीन। वही सेम जो स्टक होता है, स्टक इन अ रट मतलब उसी उसमें फंस जाना, जैसे बोलते हैं ना एक जाल से में फंसे रहते हैं, हाय सेम सा रूटीन है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही नहीं हो पा रहा है ना, कुछ चेंज ही नहीं हो पा रहा, बोर हो गए हो, तो उसको बोलते हैं हम स्टक इन अ रट, सेम से रूटीन में, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है जी। जैसे वो कोई किक नहीं मिल रही है कुछ करने के लिए नया, है ना, तो वो किक ना होना इज स्टक इन अ रट। क्लियर है जी? सेकंड जी है ऑन द फेंस।
फेंस क्या होता है? फेंस होता है बाड़, है ना। जब आप देखते हो, आप ट्री गार्ड्स जो लगाते हैं हम, आप लोगों ने देखा होगा जनरली जब छोटे छोटे से ट्रीज होते हैं तो उनकी गार्डिंग, उनको गार्ड करने के लिए फेंस लगा देते हैं। तो फेंस क्या मतलब क्या होता है? सिटिंग ऑन फेंस मतलब फेंस पे बैठना। इसका मतलब ये नहीं कि फेंस पे बैठ गए, इसका मतलब अनडिसाइडेड से हो गया कि इस साइड जाएं या इस साइड। तो मतलब जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जब आप कुछ डिसाइड ना कर पा रहे हो कि आपको ए तरफ जाना है या बी तरफ जाना है, तो एट दैट टाइम यू आर ऑन द फेंस, ठीक है जी। तो मतलब जब आप पूरे कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन ना ले पाए, उस चीजन को, उस इडियम को हम बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस या ऑन द फेंस। सो अनडिसाइडेड एंड अनश्योर अबाउट विच साइड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और डिसीजन टू सपोर्ट, कि किसको सपोर्ट करे। तो सिटिंग ऑन द फेंस मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, परप्लेक्स हूँ, ठीक है जी। जब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज एंड परप्लेक्स होते हैं, परप्लेक्स का मतलब भी कंफ्यूजन ही होता है। क्लियर है जी। सेकंड है जी टेक द प्लंज, हमने कल भी किया था भाई ये, ठीक है जी। तो क्या था? टू कमिट टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कोई एक्शन लेने का निर्णय ले लेना, हाँ मैंने ये करना है, तो टेक अ प्लंज आ गया, ठीक है जी। इन्वॉल्व रिस्क, जिसमें रिस्क हो, कुछ डिसाइड कर लेना कि मैं ये तो ये करने वाला हूँ या मैं करने वाली हूँ, तो उस चीज को हम बोलते हैं टेक अ प्लंज, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कल भी किया था। डिसगाइज क्या होता है? छुपी हुई, जो हमें जो हमें कुछ और दिख रही होती है, मतलब बहरूपिया जिसे बोलते हैं, है ना। तो बहरूपिया क्या होता है? कुछ और ही रूप धारण करके आ जाता है ना। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा डिसगाइज वाला रोल प्ले करते हैं, तो होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। तो ऐसी वाली सिचुएशन जो देखने में तो बहुत ही बुरी लगती है, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है भाई, ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशन जो स्टार्टिंग में बहुत बुरी लगती है, लेकिन एंड में पता लगता है ओह ये तो इसलिए हुआ था। जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हो ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो वो जब डॉट आप पूरे कनेक्ट कर लेते हो, बाद में लाइफ में पता चलता है कि दैट, और वो जो था सारी चीजें फॉर पॉजिटिव के लिए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट इन द हिंडसाइट, इन द हिंडसाइट का मतलब क्या होता है? लुक बैक एट अ सिचुएशन और इवेंट एंड अंडरस्टैंडिंग इट बेटर नाउ देन एट द टाइम इट वॉज हैपनिंग। सेम सेम वही वाली बात है ना। जब आप पीछे मुड़ के देखते हो और तब सोचते हो ओहो ये इसलिए हुआ था, ये ऐसा हुआ था, उस टाइम तो आपको लगता है हाय मर गए, हाय ये हो गया, बट बाद में पता चलता है ओहो ये इसलिए हुआ था, मतलब वो वाली सिचुएशन जब लुकिंग बैक करना है और फिर से रिव्यू करना है चीजों को। क्लियर है जी। लीप ऑफ फेथ, लीप ऑफ फेथ क्या होता है? A bold or risky action that required trust and confidence in its success despite uncertainty। मतलब जैसे बोलते हैं ना, होप लेके चलो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, काम शुरू करो। तो वो वाली जो सिचुएशन होती है जब आप ये सोचते हो कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, चलो रिस्क लेके देखते हैं, तो वो वाली सिचुएशन को बोल देते हैं लीप ऑफ फेथ। आपको पता है इसमें बहुत रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, फिर भी रब दे भरोसे चले चलो, है ना। वो वाली सिचुएशन जो होती है, तो उसको हम बोलते हैं लीप ऑफ फेथ। क्लियर है जी। नेक्स्ट इज ब्रेक द मोल्ड। मोल्ड क्या होता है? मोल्ड को हिंदी में बोलते हैं सांचा, है ना। आपने देखा होगा जब कुकीज बनाते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं, तो मोल्ड यूज करते हैं। मोल्ड यूज करने से क्या होता है? सेम सेम चीजें बनती हैं, ठीक है जी। आइसक्रीम के मोल्ड्स भी आते हैं, आपने देखा होगा आइसक्रीम बनाओगे तो सेम सेम सी। तो ब्रेक द मोल्ड मतलब आपने वो पैटर्न ब्रेक करना है, आपने वो पैटर्न ब्रेक किया, तो ब्रेक द मोल्ड मतलब पुराने पैटर्न को तोड़ के कुछ नया, मीन्स कुछ न्यू, कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ न्यू ट्राई करना। To do something in a new and different way, often challenging traditional and established methods, ठीक है जी। जो मतलब हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको तोड़ के कुछ नया, नई सोच, ठीक है जी। तो वो वाला। क्लियर है जी। नेक्स्ट है जी फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव का मतलब क्या होता है? जो अपनी मदद खुद करते हैं गॉड भी उसकी मदद करते हैं। हम बोलते हैं ना ऐसे, अरे अपनी मदद खुद करो तभी गॉड मदद करेंगे। तो क्या बोलते हैं इसको? हिम्मते मर्दा मददे खुदा, है ना। तो वो वाला जब हम इडियम यूज करते हैं, मुहावरा यूज करते हैं ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, तो मतलब खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी हिम्मत दिखाता है और खुद की मदद करता है। तो क्या लिखा है? पीपल हु टेक रिस्क एंड आर ब्रेव आर मोर लाइकली टू अचीव सक्सेस। जो जो ब्रेवरी दिखाएंगे, जो हिम्मत करेंगे, तो सक्सेस भी उनको ही मिलेगी। तो ये है जी। क्लियर है। चलो आ जाओ हम सैंपल देख लेते हैं फटाफट। सैंपल है जी, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई फ्रेंड प्रिया हु मेड अ वेरी गुड डिसीजन रिसेंटली। ठीक है जी, तो मैं प्रिया की बात करने वाली हूँ। प्रिया इज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड शी डिसाइडेड टू स्विच का मतलब होता है चेंज करना। स्विच ऑन एंड ऑफ करते हैं ना, तो चेंज करते हैं। स्विच ऑन एंड ऑफ जैसे हम करते हैं, तो स्विच मीन्स टू चेंज हर जॉब फ्रॉम अ स्मॉल लोकल कंपनी टू वेल नोन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है जी। तो उसने क्या किया? छोटी कंपनी छोड़ के वेल नोन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने की सोची। ठीक है जी। सो
नेक्स्ट पैराग्राफ। अब उसने ये डिसीजन क्यों लिया है ना, तो क्या क्यों लिया? Priya made this decision because she felt she was stuck in a rut at her job. तो उसको क्या फील हो रहा था कि she felt stuck in her job, तो मतलब वो अपनी जॉब में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसको लग रहा था कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, सेम मोनोटोनस सा रूटीन है, डेली सेम सेम चीजें। द वर्क हैड बिकम मोनोटोनस, ठीक है जी, सेम सेम सा वर्क है, मोनोटनी रूटीन बन गया। एंड देयर वर नो अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी मतलब मौके, देयर वर नॉट नो अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ठीक है जी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। शी realized that to advance her career, she needed to work in a large company with more challenges and learning opportunities। ठीक है जी, तो एडवांसमेंट के लिए, अपने करियर में एडवांसमेंट के लिए, मतलब अपने करियर की ग्रोथ के लिए उसको नए चैलेंजेस, नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी वाली कंपनी में जॉब करना पड़ेगा। ठीक है जी। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में प्रिया वॉज ऑन द फेंस। ऑन द फेंस का मतलब कंफ्यूज्ड थी, पढ़ा था ना अभी हमने, ऑन द फेंस, ऑन द फेंस मतलब कंफ्यूज थी, परप्लेक्स थी अबाउट मेकिंग द स्विच बिकॉज शी वॉज कंफर्टेबल एट हर ओल्ड जॉब। ठीक है जी, क्योंकि जैसे हम सब कंफर्टेबल होते हैं अपने पुरानी चीजों में, तो शी वॉज कंफर्टेबल एट हर ऑन जॉब, तो वो शी वॉज परप्लेक्स, शी वॉज कंफ्यूज कि जॉब चेंज करूं कि ना। हाउएवर मतलब बट, लेकिन शी डिसाइडेड टू टेक द प्लंज, लेकिन उसने क्या कर लिया, निर्णय ले लिया कि मैं ये करूंगी। एंड एक्सेप्ट न्यू ऑफर, एंड न्यू ऑफर को एक्सेप्ट किया। क्लियर है जी। दिस डिसीजन टर्न आउट टू बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब स्टार्टिंग में तो उसको बहुत लग रहा था कि ये बहुत बुरा होने वाला है, शायद रिस्क आ जाएगा इसमें, लेकिन ब्लेसिंग इन डिसगाइज निकला। द न्यू जॉब केम विद बेटर सैलरी एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है जी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, बेटर सैलरी, विच अलाउ हर टू शोकेस हर स्किल्स एंड गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। तो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू चैलेंजेस आए, इट मीन्स उस वो किस लिए, वो अपना शोकेस कर पाई, प्रेजेंट कर पाई। ठीक है जी, अपने अपने जो स्किल्स एंड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था उसको डेमोस्ट्रेट कर पाई। क्लियर है जी। Within a few months, she received positive feedback from her supervisors and even got a chance to lead a major project। तो उसको क्या हो गया, यहाँ पर उसको एक किक मिल गई, क्या, वो उसको पॉजिटिव फीडबैक मिला अपने सुपरवाइजर्स की तरफ से, मोरोवर उसको एक प्रोजेक्ट भी लीड करने के लिए मिल गया। ठीक है जी, जो मेजर था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। ठीक है जी। दिस वाज अ फेदर इन हर कैप। फेदर इन हर कैप का मतलब होता है उसकी अचीवमेंट में एक और अचीवमेंट ऐड हो जाना। जैसे आपने देखा होगा, जो क्वींस होती हैं उन्होंने अपना क्राउन लगाया होता है, तो उसमें फेदर्स लगे होते हैं ना, तो उसमें मतलब वो ब्यूटीफाई कर रहे हैं, उस वो फेदर जो है उसको, ब्यूटी को एनहांस कर रहे हैं क्राउन की, तो उसमें एक और फेदर लगा दिया, इट मींस वो और ज्यादा ब्यूटीफाई कर रहा। तो इन द सेम वे फेदर इन हर कैप का मतलब ये है कि उसकी सक्सेस जो पहले थी उसमें एक और फेदर लग गया, मतलब एक और जुड़ गया। ठीक है जी, एक उसको और अचीवमेंट मिल गई। एंड बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस इमेंसली। बूस्टेड मतलब बढ़ा देना, उसको कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया उसका कॉन्फिडेंस। ठीक है जी। सो इन हिंडसाइट मतलब जब उसने पीछे मुड़ के देखा, पूरा रिव्यू किया सारी सिचुएशन को, प्रियाज लीप ऑफ फेथ वाज एग्जैक्टली व्हाट शी नीडेड टू ब्रेक द मोल्ड। तो मतलब उसका जो ये फेथ ऑफ होप था, और सॉरी लीप ऑफ फेथ था, मतलब उसका ये था, तो ये नीडेड था, जरूरी था ब्रेक करने के लिए, किसको, मोल्ड को। ठीक है जी, मतलब अपने पुराने रूटीन को छोड़ने के लिए, अपनी पुरानी मान्यताओं को तोड़ने के लिए, मतलब न्यू वे से सोचने के लिए। एंड मूव टूवर्ड फॉरवर्ड इन हर करियर। ठीक है जी। आगे, हर स्टोरी रिमाइंडेड मी दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हमने कल पढ़ा था ना, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब हर बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कुछ अच्छा होता है। ठीक है जी। समटाइम्स स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बट पॉजिटिव आउटकम्स। ठीक है जी, अपनी कंफर्ट जोन से निकलने से आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे जरूर, पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। ठीक है जी। आई फील प्राउड ऑन पिया फॉर मेकिंग दिस बोल्ड डिसीजन। तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ। ठीक है जी। इट रीइंफोर्स माई बिलीफ दैट taking calculated risk can open door to new opportunities and growth। तो इसने कौन सी चीज को रीइंफोर्स कर दिया, मैं जो ये मानती थी उसको और स्ट्रेंथन, मतलब मेरी सोच को और पक्का कर दिया कि अगर हम लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो न्यू डोर्स ओपन हो जाते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू होराइजन आ जाएंगे। ठीक है जी, किस लिए, फॉर ग्रोथ। हर सक्सेस स्टोरी हैज बीन इंस्पायरिंग फॉर मी। उसकी सक्सेस स्टोरी तो मेरे लिए इंस्पायरिंग है। एंड इट टॉट मी दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। मतलब वही, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव मतलब जो अपनी मदद खुद करते हैं, भगवान भी उसकी मदद करता, तो इट मींस उनको सफलता जरूर मिलती है।
क्लियर है जी? इफ यू वांट टू कॉपी एज इट इज आप इसको लर्न कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू चेंज दैट्स अप टू यू। ठीक है जी। लेट्स मूव टू फॉलो अप क्वेश्चंस। क्या है? फर्स्ट इज, शुड पेरेंट मेक डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रन? पेरेंट्स को डिसीजन लेने चाहिए क्या भाई बच्चों के लिए? तो क्या लिखा मैंने? एज पर माई व्यू, पेरेंट्स शुड मेक डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रन व्हेन दे आर यंग टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड वेलबींग। कब तक? जब तक वो छोटे हैं, यंग है। ठीक है जी। फिर उसके बाद, हाउएवर एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर, पेरेंट्स शुड ग्रेजुअली इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग टू फोस्टर इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? इन्वॉल्व करना चाहिए, मतलब उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। किन के साथ? पेरेंट्स को चिल्ड्रन के साथ डिस्कस करना चाहिए, सो दैट दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी। डिसीजन मेकिंग में उनको भी इन्वॉल्वमेंट दें। क्लियर है जी? फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ाना। तो उनका कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस होने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल टू मेक डिसीजन अबाउट देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन? तो आपको लगता है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए पेरेंट्स जो है वो बेस्ट डिसीजन मेकर है? ठीक है। while parents have vested interest in their children's education, vested interest मतलब बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट होता है अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, it's essential to consider input from educators। तो इसका मतलब क्या है? इनपुट फ्रॉम एजुकेटर मतलब हमें एजुकेटर्स टीचर्स जो होते हैं उनकी भी सलाह लेनी चाहिए। एंड चिल्ड्रन themselves, बच्चों से भी पूछें भाई, to make well rounded decision that cater टू देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड एस्पिरेशंस। मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स ने खुद ही डिसीजन ले लिया कि बच्चे जाके ये पढ़ लो। बच्चों को भी इन्वॉल्व करें एंड टीचर्स को भी। व्हाई? बिकॉज दे आर वेल क्वालिफाइड, है ना, उनके पास इतने इतने बच्चे आते हैं एंड आपका बच्चा भी उनके पास जाके पढ़ रहा है, तो वो आपके बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को अच्छे से जान सकता है। मोर ओवर दे आर वेल एजुकेटेड, तो उनको पता है कि आगे कौन सी फील्ड्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो उनकी राय, बच्चों की राय, जो बच्चों का इंटरेस्ट है, एंड पेरेंट्स, तीनों मिलके एक वेल राउंड डिसीजन बना सकते हैं। क्लियर है जी? एट वट एज डू यू थिंक चिल्ड्रन कैन बी अलाउड टू मेक डिसीजन बाय देमसेल्फ? बच्चे कौन सी एज में अपने खुद डिसीजन ले सकते हैं? सो मैंने क्या लिखा? आई थिंक चिल्ड्रन कैन स्टार्ट मेकिंग सिंपल डिसीजन इंडिपेंडेंटली अराउंड द एज ऑफ 12। ठीक है जी। छोटे मोटे डिसीजन वो जो है, सिंपल डिसीजन, छोटे मोटे, क्या खाना है, क्या पहनना है, तो ये छोटे मोटे डिसीजन बच्चे खुद ले सकते हैं 12 साल तक के। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एज दे मैच्योर, तो जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे फिर वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले सकते हैं। बाय द एज ऑफ 16 दे ऑफन हैव द कॉग्निटिव एबिलिटी टू मेक मोर सिग्निफिकेंट डिसीजन विद गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड मेंटर्स। मेंटर्स यहाँ पे फिर एजुकेशन वाले आ गए, टीचर्स आ गए, आपके गाइड आ गए, रोल मॉडल्स आ गए जिनको आप फॉलो करते हैं। तो 16 की एज में आते आते बच्चे फुली डेवलप हो जाते हैं। क्लियर है जी? लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है? Why do most children find it difficult to make decision? क्यों नहीं ले पाते हैं भाई बच्चे डिसीजन को? कुछ बच्चे है ना, तो क्या है? Well, children may find decision making challenges due to lack of life experience, क्योंकि उनको भी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता, वो डरते हैं। Fear of making mistakes, उनको लगता है मिस्टेक हो गई तो क्या होगा। प्रेशर फ्रॉम द पीयर एंड एडल्ट्स, उनको पीयर, पीयर क्या होता है? सेम एज ग्रुप वाले, ठीक है जी, जैसे क्लासमेट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, है ना। तो उनका प्रेशर रहता है कि अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, एडल्ट्स क्या सोचेंगे, पीयर ग्रुप क्या सोचेगा। क्लियर है जी? तो इन सारी चीजों की वजह से बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट कैन हेल्प एलिवेट दीज डिफिकल्टीज। एलिवेट क्या होता है? एलिवेट होता है जड़ से खत्म हो जाना, मतलब जड़ से खत्म कर देना। तो मतलब इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, इस डिफिकल्टी को, कौन सी, कि उनको लगता है कि प्रेशर ग्रुप, उनको प्रेशर रहता है जो पीयर क्या सोचेंगे, एडल्ट क्या सोचेंगे, एंड मिस्टेक हो जाएंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उनको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स सिखाएं, सपोर्ट दें, एंड इससे ये एलिवेट हो जाएगी, डिफिकल्टीज खत्म हो जाएंगी। क्लियर है जी? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ इज, शुड पेरेंट इंटरफेयर इन चिल्ड्रंस डिसीजन मेकिंग? क्या पेरेंट्स को चिल्ड्रन के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस करना चाहिए? तो क्या है? इट रेकन्स टू मी मतलब मुझे लगता है parents should strike a balance between guiding children and allowing them to make decision independently। मतलब उनको बैलेंस बना के रखना चाहिए, जहां पर उनको गाइडेंस की जरूरत है बच्चों को गाइडेंस दें, और जहां पर वो इंडिपेंडेंटली सोचना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंटली। ठीक है जी। इंटरफेयरिंग
इंटरफेयरिंग एक्सेसिवली कैन हिंडर, हिंडर मतलब रोक लगाता है, ठीक है जी, अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हम हर चीज में पोक करते रहेंगे है ना एज अ पेरेंट, तो क्या होगा, उनकी डिसीजन मेकिंग जो स्किल है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा, ठीक है जी। तो पेरेंट्स को बैलेंस बनाना चाहिए, जहां पर जरूरत है वहां पे गाइडेंस, और जहां पर उनको इंडिपेंडेंटली सोचना है इंडिपेंडेंटली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ शुड पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन मेक डिसीजन। तो पेरेंट्स कैसे हेल्प करें बच्चों को डिसीजन लेने में, तो क्या करें, माई टेक ऑन दिस इज दैट, माई टेक ऑन मतलब मेरा विचार है, मेरा सोचना है, पेरेंट्स कैन हेल्प बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस, उनको गाइडेंस दें, लिसन टू देयर चिल्ड्रंस थॉट एंड कंसर्न, उनके थॉट्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके कंसर्न, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या चाहते हैं वो सुने, डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है भाई, प्रोज का मतलब होता है, बताओ बताओ, प्रोज मतलब पॉजिटिव थिंग्स, कॉन्स मतलब जो नेगेटिव थिंग्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचें एंड डिस्कस करें, एंड एनकरेजिंग देम टू कंसीडर कॉन्सिक्वेंसेस, और उनके साथ डिस्कस करें भाई इनके ये परिणाम होने वाले हैं, सारी चीजें बच्चों को समझाएं। ऑफरिंग सपोर्ट एंड बीइंग अ साउंडिंग बोर्ड। साउंडिंग बोर्ड का मतलब क्या होता है, साउंडिंग बोर्ड का मतलब होता है ध्यान से सुनना, मतलब उनको समझना, ठीक है। कैन एम्पावर चिल्ड्रन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये नहीं कि मैंने ये जो कह दिया वही सच है, वही करना है, उनको सुने समझे, और साउंडिंग बोर्ड मतलब ध्यान से उनको सुने, उन्हें सपोर्ट दें, ठीक है जी। नेक्स्ट, शुड चिल्ड्रन मेक डिसीजन ऑन देयर ओन, क्या बच्चों को खुद ही डिसीजन लेने चाहिए। आई थिंक चिल्ड्रन शुड ग्रेजुअली लर्न टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड मेंटर्स, ठीक है जी, वो सीधा डिसीजन नहीं ले सकते, उनको अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड मेंटर्स। दिस प्रोसेस अलाउ देम टू डेवलप एसेंशियल लाइफ स्किल्स एंड प्रिपेयर देम फॉर एडल्टहुड। तो इससे क्या होगा, वो एडल्टहुड के लिए एंड लाइफ स्किल सीख जाएंगे, ये प्रिपेयर हो जाएंगे। डू पेरेंट्स इन योर कंट्री टेक डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रन, क्या पेरेंट्स लेते हैं डिसीजन बच्चों के लिए आपकी कंट्री में, तो यस, इन माय कंट्री पेरेंट्स ऑफन प्ले अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मींस इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है जी, इन डिसीजन मेकिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग एजुकेशन, ठीक है जी, एजुकेशन, उनके करियर चॉइसेस, क्या करना है लाइफ में, एंड मैरिजेस, ठीक है जी। तो यहाँ पर पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं। हाउएवर देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एज दे मैच्योर, तो जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होते रहते हैं पेरेंट्स उनको इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर है जी। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इट्स एडवाइजेबल टू लिसन टू अदर्स एडवाइस व्हेन मेकिंग डिसीजन। तो आपको लगता है कि दूसरों की बात भी सुननी चाहिए जब आप डिसीजन लो, कि खुद ही सोचते रहो, तो क्या, यस डेफिनेटली, listening to others advice can provide valuable insight and perspectives that may help in making well informed decision, ठीक है जी, दूसरों की एडवाइस को भी सुनना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो आप, ठीक है जी। हाउएवर इट्स एसेंशियल टू weigh different opinions critically and consider what aligns best with one's own values and goals। तो सबकी सुननी है, करनी अपनी है, ठीक है जी। इट मीन्स आप सबके व्यूज सुनो, क्रिटिकली ओपिनियन सारे सुनो, फिर उसके बाद में आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, आपके गोल्स एंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो डिसीजन आप चूज कर सकते हो अपने लिए, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लोगों के साथ और शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। एंड इफ यू वांट टू टेक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।